हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे पीवाईक्यूज़ के जो सीरीज़ चल रही है वो एज इट इज़ चलती रहेगी और उसके साथ जो है टॉपिक वाइज नए लेक्चर्स हैं, आप उनको स्टार्टिंग से जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे कि आपकी टीजीटी और पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो फर्स्ट है इसमें इंटेग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स कॉज पावर -6 dx। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वेयर एक्स कॉज जो है, एक तो सीकेंड स्क्वेयर एक्स यहाँ पर रहने देते हैं और एक कॉस स्क्वेयर यहाँ पर, तो ये 4 हो गई और एक और बच गया आपके पास, तो वो सीकेंड स्क्वेयर एक्स बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास tan स्क्वेयर एक्स। सीकेंड स्क्वेयर का फॉर्मूला 1 + tan स्क्वेयर एक्स एंड इनटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स dx। तो इस तरीके से मैंने ये सीकेंड स्क्वेयर एक्स dx जो है बचाया है, बाकी tan में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ से अगर मैं tan को t सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वेयर dx जो है वो dt बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan x अगर t है तो डेरिवेटिव करोगे तो सीकेंड स्क्वेयर एक्स dx क्या बन गया, dt। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, t की स्क्वायर प्लस t की 4 dt। अब बस इसकी इंटेग्रेशन करोगे तो 1/3 t³ प्लस 1/5 t पावर 5 प्लस से, और t को अगेन सब्सटीट्यूट करेंगे tan x, तो tan³ x 1/5 tan 5x प्लस से। तो ऑप्शन इसमें जो है बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है 0 to π/2 log tan x dx। तो इसको अगर मैं लिखूं 0 to π/2 log tan x dx, तो प्रॉपर्टी f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x। तो ये सारा f ऑफ x है और ये a है लोअर लिमिट 0 और b हो गया π/2। तो f ऑफ ये प्लस होगा तो π/2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x होना चाहिए। इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 to π/2 log tan 90 माइनस एक्स बन गया। ठीक, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो यहाँ से आई आ गया आपके पास 0 to π/2 log tan 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा, इसको रखो सेकंड। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर दें फर्स्ट और सेकंड को, तो 2i विल बी 0 to π/2 log tan x प्लस log cot x log m प्लस n दैट इज log mn। तो ये मल्टीप्लीकेशन में चले गए, log tan x इंटू cot x बन गया। ठीक है, क्या यूज़ किया, log m प्लस log n इक्वल्स टू log mn। तो यहाँ से ये तो कट गया और 1 आ गया, और log 1 क्या होगा, 0। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इसमें से जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज 0 to π² sin रूट एक्स dx। तो यहाँ से अगर मैं रूट एक्स को t रखूँ तो डेरिवेटिव करेंगे 1/2 रूट dx इक्वल्स टू dt, दैट इज dx इज इक्वल्स टू 2t dt। ठीक है, ये मिल गया। तो अगर यहाँ पर x जो है वो 0 है, इधर रखने पर t भी क्या आ जाएगा, 0। अगर x π² है तो t क्या आ जाएगा, रूट, तो π/2 आ गया। तो ये इंटेग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, 0 to π/2
और साइन टी 2t, तो 2 बाहर और t dt। ठीक है, अब यहाँ से इंटेग्रेशन कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और यहाँ पर लिमिट्स आ जाएंगी 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड की होल इंटीग्रेशन, एंड लिमिट्स आर 0 to π/2। ठीक है, ये 2 सबके साथ है। यहाँ पर तो 90 रखने पर 0 हो जाएगा, 0 रखने पर भी 0, ये तो ख़त्म हो गया। और प्लस कॉस की इंटीग्रेशन हो गई साइन टी, और 0 to π/2 साइन 91 एंड ये 0 और ये आ गया 2। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट इज 0 to π/4 log 1 + tan x। तो इसमें फिर से वही प्रॉपर्टी के साथ अगर करें 0 to π/4 log 1 + tan x, ठीक है, a + b - x कर देंगे। तो ये बन गया 0 to π/4 log 1 + tan π/4 - x। ठीक है, तो tan 45 - x इसका फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे 0 to π/4 log 1 + tan a - tan b ओवर 1 + tan a tan b। फॉर्मूला लगा दिया तो ये तो 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ से 0 से π/4 log 1 प्लस tan x ओवर 1 + tan x। तो अगर यहाँ पर भी एलसीएम लें सारे का 1 + tan x का, तो ये कैंसिल हो गया, 2/1 + tan x आ गया। तो ये log m/n बन जाएगा। तो यहाँ से log m - n, log m - log n। ठीक है, ये तो गिवन इंटीग्रल ही है 1 + tan x 0 to π/4। तो ये तो वापस i आ गया, दैट इज i इज इक्वल टू दिस। तो i इधर शिफ्ट करेंगे तो 2i 0 to π/4 एंड log 1 + 1 2, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा log 2। तो यहाँ से log 2 इंटू π/4 आ गया। तो इसका क्या मीनिंग है कि जो i है वो क्या आ गया log 2 इंटू ये 2 इस साइड आ गया तो π/8। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिश किया करो कि वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो, देन आप फिर इससे आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, सो अपने आप सॉल्व करने की कोशिश किया करो पहले। sin x cos x अपॉन 1 + sin 4x। तो इसमें अगर मैं sin² x को t रख दूँ, क्योंकि ऊपर जो है इसका डेरिवेटिव बन रहा है 2 sin x cos x dx = dt। ठीक, तो ये 1/2 dt हो गया, 1/2 यहाँ पर dt आ गया और 1 + t² आ गया। 1 + t² मीन्स tan इनवर्स t प्लस c। तो 1/2 tan इनवर्स t क्या है sin² x प्लस c। तो यहाँ से ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द x एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, लेट्स से y इज इक्वल टू दिस एंड x वेरिंग फ्रॉम -1 to 2। तो हम एरिया कैसे सॉल्व करते हैं, y इंटू डी एक्स। तो x की लिमिट्स आती है यहाँ पर, और y यहाँ पर क्या है x³ -x² -2x dx, और x की लिमिट्स है -1 से लेके 2। बस इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो x4/4 x³/3 -2 x²/2 एंड -1 से 2 तक 16/4 8/3 और ये -4 हो गया, -1/4 +1/3 एंड -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर एलसीएम लें ये तो कैंसिल हो गया और इस साइड आ गया -32/12 एंड ये आ गया आपके पास 7 -12 -5 तो +5/12 दैट इज 27/12। ठीक है, तो क्योंकि एरिया है तो पॉजिटिव रहेगा तो 27/12 आ गया। यहाँ से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ टू कर्व्स x² एंड x³। तो ये इसका जो है ग्राफ है x² मीन्स की जो अपवर्ड पैराबोला हो गया, और जो x³ है उसका ग्राफ कैसे होता है लाइक दिस। ठीक है, ये x³ और ये x² का ग्राफ है। ठीक है, आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज रख के चेक कर सकते हो, जैसे y = दिस, x को नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज रख के देखो, आपका इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। तो ग्राफ बनाने के बाद जो है हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखते हैं कि कर्व दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो x² = x³, यहाँ से x³ - x² = 0, तो x² x - 1 = 0, यहाँ से x 0 एंड 1 आ रहा है। ठीक है, किसी एक में भी रख दो तो 0 0 एंड 1 1, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर 0 0 और ये हो गया आपका लेट्स से 0 1 1 1। ठीक है, तो अब देखो कि 0 और 1 के बीच में, जब x 0 और 1 के बीच में है, इसमें से कोई भी वैल्यू मान लो 1/2 अगर मैंने रख ली, तो x² क्या बन जाएगा 1/4 और x³ बन जाएगा 1/8। तो इसमें से छोटा कौन हुआ, ये वाला नंबर छोटा है, तो x³ जो है वो छोटा रहेगा x² से जब x 0 और 1 के बीच में है। तो 0 और 1 के बीच में जो नीचे वाला पोर्शन है ग्राफ का वो होगा x³ का, क्योंकि वो छोटी वैल्यू देगा, और x² बड़ा वैल्यू देगा, तो इसलिए ये ऊपर वाला ग्राफ x² का होगा। अब देखो 0 और 1 के अलावा आगे अगर बढ़ते हो, जैसे 1 से ग्रेटर वैल्यू रखते हो आप, तो लेट्स से कि मैंने 2 ही रख दी, अगर x की वैल्यू 2 ले ली, तो उस टाइम पे x² क्या बन गया 4 और x³ क्या बन गया 8। ठीक है, अब x³ बड़ा हो जाएगा x² से, तो इट मीन्स ये ऊपर वाला ग्राफ अब x³ का हो जाएगा और ये नीचे वाला अब x² का हो जाएगा। तो इस तरीके से 0 और 1 के बीच में ये ग्राफ अपना बिहेवियर कैसा रखेगा कि x³ छोटा रहेगा और x² बड़ा रहेगा। ठीक है, तो अब क्योंकि एरिया निकालना है, लिमिट्स है हमारी 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है x² का। x² के अंदर जितना आपके पास एरिया आ रहा है वो, उसमें से आपको कौन सा माइनस करना है जो x³ के अंडर आ रहा है। ठीक, तो x² - x³ बनेगा यहाँ पर। तो ये आ गया x³/3 - x4/4 एंड लिमिट्स आर 0 to 1, तो 1/3 - 1/4 दैट इज 1/12। तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें मेन बात यही है कि 0 और 1 के बीच में ग्राफ का बिहेवियर जो है वो x³ जो है वो छोटा है और x² बड़ा है। ठीक है,
और जब 1 से ग्रेटर वैल्यू ले रहे हो तो तब एक्स क्यूब का ग्राफ जो है वो बड़ा हो जाएगा, वैल्यूज बड़ी देगा, इसलिए वो ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट है एरिया ऑफ द इलिप्स। अब इलिप्स का एरिया निकालना है, तो इलिप्स बनाएंगे तो ये समझ लो कि -a0 हो गया और a0, और ये रही 0b एंड 0 -b। ठीक, ये मेजर एक्सिस के लिए, ये माइनर के लिए। ठीक, तो यहाँ पर 0 0 होता है, और क्योंकि एरिया चाहिए तो अगर मैं एक का निकाल लूँ यहाँ पर एक पोर्शन का, तो ये टोटल आपके पास 4 पोर्शन है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा जो है वो सिमेट्रिकल है एलिप्स। ठीक है, सारा जो पोर्शन है चारों के चारों वो सिमेट्रिकल है, तो एक का जितना एरिया होगा 4 से मल्टीप्लाई करने पर सारा एरिया आ जाएगा। तो 0 से लेके a तक जाएंगे, और यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए और साथ में dx। ठीक है ना, x की लिमिट्स हो गई और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर सॉल्व करें तो y स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 - x स्क्वेयर बाई a स्क्वेयर हो गया। यहाँ से y स्क्वेयर आ गया b स्क्वेयर 1 - x स्क्वेयर बाई a स्क्वेयर, एंड y आ गया b √1 - x स्क्वेयर बाई a स्क्वेयर। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व अगर कर लें तो b बाई a √a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर आ गया आपके पास b बाई a √a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। तो 4 टाइम्स b बाई a आउटसाइड कॉन्स्टेंट वैल्यूज 0 to a √a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। तो इसकी तो इंटीग्रेशन है डायरेक्ट, x बाई a √a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, प्लस c। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ पर x बाई 2 है। ठीक, और अब लिमिट्स रखनी है 0 से लेके a, तो बस लिमिट्स सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 4b बाई a, यहाँ पर a रखोगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे 1 तो 90 आ जाएगा। तो a स्क्वेयर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, 0 रखोगे तो ये 0 कर देगा और ये साइन 0 0 कर देगा। तो इतना आ गया, ये 4 इसके साथ कट गया, ये एक a इसके साथ कट गया, तो बचा क्या पाई ए बी। तो ये आप जनरली माइंड में भी रख सकते हो कि अगर एक एलिप्स गिवन है तो उसका एरिया क्या होगा, पाई ए बी। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो इससे एमसीक्यूज। नेक्स्ट है, अगर ये कह रहा है कि एफ और जी कंटिन्यूस फंक्शन है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। तो जब आपके पास देखो -a से a होता है एफ एक्स डी एक्स, तो आप ऑड और इवन चेक करते हो। ठीक है, तो वही हम करेंगे। यहाँ पर एक फंक्शन है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये एक सिंगल फंक्शन है, लेट्स से कि एच एक्स। अब इसके हमें एक्स की प्लेस पर -x रख के देखना है, तो यहाँ पर -x आ जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा। तो ये तो वापस -x रखने पर आपके पास hx ही आ गया। इट मीन्स कि ये तो हो गया आपका इवन फंक्शन। दूसरा चेक करेंगे कि gx माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, ये आपका समझ लो mx कोई फंक्शन है। अब मुझे x की प्लेस पर -x रख के देखना है, तो ये -x, ये माइनस ऑफ -x, ये हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, जिसकी वजह से ये gx माइनस जी ऑफ -x हो गया। ठीक है, मीन्स कि -x रखने पर ये माइनस ऑफ mx आ गया। इट मीन्स ये हो गया आपका ऑड फंक्शन। तो ये सारा इवन फंक्शन इनटू ये हो गया ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन होने की वजह से, ऑड में क्या होता है, -a to a हो तो आंसर 0 आता है, तो इसका आंसर 0 आ गया है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 0। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है माइनस पाई से पाई कॉज ए एक्स माइनस साइन बी एक्स का स्क्वायर। तो माइनस पाई से लेके पाई कॉज स्क्वायर ए एक्स माइनस 2 कॉज ए एक्स साइन बी एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स। अब देखो, अगर यहाँ पर x माइनस ए टू ए है, x की प्लेस पर माइनस एक्स रख दूँ तो ये वापस से आपके पास, क्योंकि कॉज माइनस एक्स क्या होगा, कॉज एक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास इवन फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर के साथ मैं अगर यहाँ पर माइनस एक्स रखूँ तो ये माइनस को स्क्वेयर में मीन्स पॉजिटिव कर देगा, तो अगेन साइन स्क्वेयर बी एक्स ही आ जाएगा। तो ये भी इवन हो गया, और ये हो गया आपके पास, ये आपको पॉजिटिव दे देगा और ये माइनस बाहर दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में ये वाला पोर्शन तो ज़ीरो हो गया और बच गया सिर्फ माइनस पाई से लेके पाई कॉज स्क्वेयर ए एक्स और प्लस साइन स्क्वेयर बी एक्स। इसको 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ए एक्स और बी एक्स एंगल अलग अलग है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं माइनस पाई से पाई 1 प्लस कॉस 2 ए एक्स अपॉन 2 और 1 माइनस कॉस 2 बी एक्स अपॉन 2 डी एक्स। बस इसको सॉल्व करना है, माइनस पाई टू पाई 1 प्लस कॉस 2 ए एक्स एंड माइनस कॉस 2 बी एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या आ गया, x माइनस साइन 2ax अपॉन 2a एंड प्लस साइन 2bx अपॉन 2b, और लिमिट्स आ गई माइनस पाई से लेके पाई, और ये साइन 2 पाई ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, माइनस पाई पर भी ज़ीरो हो जाएगा, और सिर्फ ये बच जाएगा आपका पाई, x की प्लेस पे सिर्फ पाई बच जाएगा। तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो ये MCQs यहीं नहीं, यहीं तक नहीं, एक और है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग EX करना है। तो जैसे अगर लॉग या इनवर्स फंक्शंस ऐसे सिंगल हों तो उसमें आप डॉट 1 लगा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो इसमें 1 लगा दिया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। तो ये बन गया log EX इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो x कॉमन निकाल दो तो log EX माइनस 1 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें से x कॉमन नहीं निकाला हुआ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।